earns 16,000 per month and spends 80% of his income and saves the remaining amount if his income increase by 20% and expenditure by 10%. Find the percentage of increase in his savings. देखिए इसमें हम लोग इस वैल्यू को काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि काउंट करेंगे तो मैथ क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इनकम क्या है व्यक्ति का, इनकम है 100। उसमें से देखिए उन्होंने स्पेंड कितना कर रहा है 80%, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कर रहा है उन्होंने 80%। देखिए इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर अगर 80 होगा तो सेविंग के क्या होगा, 100 माइनस 80, 20% का सेविंग होगा। अब क्या बोला गया, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। पहले इनकम क्या था 100, 20% इनकम बढ़ गया तो क्या होगा, इनकम नया इनकम होगा 120। अब क्या बोला गया, एक्सपेंडिचर बाय 10%, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%। एक्सपेंडिचर पहले क्या है, क्या था 80, 80 का 10% क्या होगा, 80 का जो 10% होगा वो होगा 8। तो 80 के साथ 8 को ऐड करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो देखिए इनकम है 120 रुपीज, एक्सपेंडिचर है 88 रुपीज, तो सेविंग क्या होगा 120 माइनस 88 हो जाएगा सेविंग। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 32 आ जाएगा। तो पहले सेविंग क्या था, पहले सेविंग था 20 रुपीज, अब सेविंग क्या है 32 रुपीज। तो सेविंग बढ़ गया, कितना बढ़ गया 32 माइनस 20, तो 12 रुपीज का सेविंग बढ़ गया। किससे, 20 से। तो डिवाइड 20 इंटू 100। देखिए 520 जा 100, 512 जा 60। तो कितना परसेंट सेविंग्स बढ़ गया, इंक्रीज इन सेविंग्स 60% बढ़ गया सेविंग्स। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।